हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा एट्रीब्यूट ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं। देखो, पहले अपन वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बाद में डेली, देन अपन 50 मिनट चार्ट में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अभी अपन जो बात कर रहे हैं, पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। यहाँ पे कि निफ्टी 50 को अपन मंडे वाले दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे अपन को ट्रेड करना चाहिए, कौन सा सेल वाला आएगा जहाँ पे अपन को ट्रेड नहीं करना चाहिए। सारी चीजें अपन डिस्कशन में करने वाले। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। राइट, देखो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है, चाहे आपका इंट्राडे में बने, 15 चार्ट में बने, डेली चार्ट में बने, वीकली चार्ट में बने, उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेट करता है। क्योंकि एक वीक मोमेंटम होने के बाद में मार्केट को एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो पहले मार्केट को एक डिसीजन लेने से पहले वहां पे एक साइडवेज जाएगा या फिर रेंज बाउंड बनाता रहता है, ताकि मार्केट जब भी ऊपर या नीचे निकले तो यहाँ पे जो बायर सेलर रहते हैं उनकी स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद में मार्केट ऊपर तरफ निकले। क्योंकि ये चीज आपको पता है कि जब भी मार्केट अपर साइड में निकलता है तो किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। सेम एज पर डाउन साइड में भी ऐसे होता है। तो अभी मार्केट में देखो, 3 वीक पहले मार्केट ने डाउन साइड में मोमेंटम दिया था, फिर लगातार यहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है। अभी कैंडल्स किस टाइप की बन गई, देखो मार्केट में अगर पॉसिबिलिटी क्या है, ये एक देखो यहां से लेके यहां तक मार्केट ने एक रेंज बनाया था। राइट, ये रेंज बनी हुई थी, यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर की तरफ गया था। तो ये अपने पास एक सपोर्ट जोन आ रहा है। राइट, अभी निफ्टी यहाँ तक आया, आने के बाद में एक बार बाउंस बैक दिया ऊपर, फिर वापस नीचे की तरफ आया। अभी हो क्या सकता है कि या तो ये इसके नीचे जाए या फिर अपर साइड में निकलता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकलती है तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा हमें वीकली चार्ट में, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, आप कैलकुलेशन करना हमेशा, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल बने, उस कैंडल का आप हाई मार्क कर लो, उस कैंडल का लो मार्क कर लो। जब तक मार्केट जिस टाइम फ्रेम की आप कैंडल आपने नोट डाउन किया है, मार्केट अगर 50% से ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे 50% से ऊपर का मतलब है कि अगर ये कैंडल वीकली चार्ट में है तो वीकली चार्ट में अगर मार्केट यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है 50% से ऊपर, तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट 50% से ही घूम के नीचे की तरफ आता है तो ट्रेंड जो पहले से था एज इट इज वैसे ही रहने वाला है यहाँ पे। तो अभी हो क्या सकता है, देखो ये वाली जो कैंडल थी और ये वाली कैंडल थी, मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट को अपन एनालिसिस कैसे करेंगे। क्योंकि देखो मैं बिल्कुल डीपली आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इसको उसी हिसाब से देखना, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक बड़ी कैंडल बनी है। राइट, एक बड़ी कैंडल बनी है, तो इस कैंडल का 50% मार्क कर लो आप। 50% आता है आई थिंक ये वाला। और करंट वीक का जो कैंडल बनी थी वो देखो एग्जैक्ट 50% के पास में जाकर के ही वहीं से रिवर्सल आया है, और एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है यहाँ पे। राइट, तो एक कैंडल नीचे की तरफ बनी, यहाँ पे दो कैंडल्स ने होल्ड किया। अभी मार्केट में हो क्या सकता है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आए या जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाए तब तक हमें एक डायरेक्शनल देखने को नहीं मिलेगा। ये था वीकली चार्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्क करके रख सकते हो इस टाइप से 50% में। अभी अपन आते हैं डेली चार्ट के ऊपर, किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या बताता है। देखो डेली चार्ट में अपने सामने ये वाला है, नो डाउट कि इन 2 दिन पहले एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था। कल के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, मैंने कैसे उस पर प्रॉफिट अर्न किया था मैंने वीडियो डाल दिया है उसका यूट्यूब के ऊपर, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देखिए कि मैंने उसमें कितना प्रॉफिट कमाया था कल के दिन, और उसमें मेरा क्या ट्रेड प्लान था, कितना मेरे क्वांटिटी थी, क्या मेरी स्ट्रेटेजी, सारी वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप डेली चार्ट में देख रहे हो मार्केट डाउन, जब मार्केट डाउन साइड में था तो इस तरफ से आ रहा था, लोअर लो फॉर्मेशन आ रहा था, फिर मार्केट ने एक हायर हायर फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे मार्केट ने एक साइडवेज कंसोलिडेट बनाया और वापस से ऊपर की तरफ। अब देखो फर्स्ट बॉटम मार्केट में ये लग चुका है, सेकंड बॉटम मार्केट में ये लग चुका है। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बॉटम दिखाई दे रहा है कि लग रहा है। मार्केट में बड़ी रैली कब आएगी ये समझने की ट्राई करना आप। मार्केट में बड़ी रैली आएगी जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल जाता। राइट, जब तक मार्केट इसके ऊपर निकल जाता तब तक बड़ी रैली नहीं मान सकते अपन, क्योंकि यहीं से मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बनने की तैयारी शुरू हो गया। जो अपन यूं कह सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बन जाएगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक एक बड़ी क्वांटिटी में अपन बाय नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग को पैसा कम मिलेगा। देखो जिन लोगों ने यहाँ पे एसएल देके शॉर्ट कर रखा है ना, वो अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। उनको डर कब लगने लगेगा, जब यहाँ पे धीरे धीरे जाके यहाँ पे आ जाए और ये वाला जो मोमेंटम आएगा ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा अपने को मिल सकता है। तो अभी डेली चार्ट में अपने को क्या दिख रहा है, एक रेंज थी, मार्केट इसको होल्ड कर रहा था यहाँ पे,
अपर साइड में गया, जस्ट रीटेस्ट किया। अभी कल के दिन क्या हो सकता है, वापस से मार्केट इसके ऊपर निकल सकता है। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है मार्केट जब भी गिरता है तो फियर एंड के लॉस में, फिर के चक्कर में नीचे गिरता है तो तेजी से आता है। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो लोग बहुत हिचक के यहाँ पर ट्रेड करते हैं, कम क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं कि पता नहीं कब रिवर्सल आ जाए। तो जब भी ऊपर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, ऊपर जाएगा, और एक रेंज से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट तेजी से निकलना स्टार्ट कर देता है। तो डेली चार्ट के अंदर हमें बॉटम दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। लोअर लो का फॉर्मेशन था यहाँ पे, जो कि चेंज हो चुका है। देखो जब भी मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन आता है, मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, नीचे गिरने से रोका जाए। तो जब नीचे गिरने से रोका जाएगा तो ऊपर चढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन जो है बनाने की तैयारी में है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग अपन डेली ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे में अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो देखेंगे अपन 50 मिनट के अंदर। देखो ये अपना 50 मिनट का चार्ट है, राइट। अब यहाँ पे देखो किस हिसाब से अपने को क्या चीजें दिखाई दे रही है। मार्केट के अंदर ये रेंज थी यहाँ पे, राइट, नो डाउट ये एक रेंज बन रही थी यहाँ पे। और मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को टेक्निकल स्टडी आती है वो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। देखो मार्केट हायर हायर फॉर्मेशन बनाता हुआ अपर साइड में जा रहा था यहाँ पे, राइट, और उसी जगह पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, मार्केट यहां से लेके यहां तक रैली कर चुका है, उन लोगों को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन लोगों को लॉस अभी। मार्केट हल्का फुल्का करेक्शन भी आया है। अगर अब देखा जाए तो देखो एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रेड लाइन ही चल रही है आप लोगों के सामने यहाँ पे, कि मार्केट इस ट्रेड लाइन में चल रहा था। ये मार्केट का ब्रेकआउट जोन था, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट जस्ट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, और एक पोल एंड फ्लैग बोल दे या पर अपन यूं कहे कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न यहाँ पे अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुलिश फ्लैग बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में मार्केट इस जगह पे होल्ड कर रहे हैं। अभी कल के लिए इंट्राडे में अपन कैसे ट्रेड करेंगे, देखो सबसे पहली कंडीशन तो है कि आपको ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड क्या है, आपका ट्रेंड आ रहा है, आपका यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आ रहा है, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको या तो कॉल बाय करनी है या आपको पुट सेल करना है। इन दोनों में से एक चीज करनी है, या तो कॉल बाय करनी है या आपको पुट सेल करनी है। अगर मार्केट ऊपर गया है और यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है तो देखो एक एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एम पैटर्न को मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे, लेकिन नेगेटिव कब मानेंगे, जब तक या ये जो लो लगा है और ये जो हाई लगा है इसका 50% निकाल लो आप। ये 50% आ गया मेरे पास ये वाला, राइट, ये 50% आ गया। अगर ये 50% आ जाता है तो जब तक मार्केट इस 50% के नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे दे डेली बेसिस के अंदर, यानी कि मार्केट कल के दिन ट्रेड करे, नीचे आए और इस 50% से नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक अपन वापस से पुट की तरफ, बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे, सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे। अभी अपन क्या देखेंगे, एवरी डिप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इंट्राडे के लिए क्या करेंगे, ये स्विंग याद रखना हमेशा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे ट्रेड करें गैप अप गैप डाउन को, या इंट्राडे में एनालिसिस कैसे करें। तो यहाँ पे देखना 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, ये स्विंग निफ्टी ने बनाया है। अगर ये स्विंग ब्रेक करता है, ये स्विंग आता है अपने पास 24,150 का, तो निफ्टी अगर 24,150 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तब तो ये मान के चलना कि ये जो हायर लेवल है 24,220 का, 215 का, इसको भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। यहां से वापस से 24,300 तक मार्केट जा सकता है निफ्टी, राइट। लेकिन अगर फ्लैट खुले, अब देखो ये तो मैंने आपको रीजन बता दिया, यहाँ पे लॉजिक बता दिया कि कौन सा स्विंग को ब्रेक करे। अब मार्केट में होगा क्या है, तो फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तीन ही कंडीशन मार्केट होता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन एनालिसिस करते हैं। फ्लैट खुला मींस जहां पे है वहां पे ही खुला, जहां पे क्लोजिंग थी वहीं पे खुला। तो जिन लोगों ने बाय किया होगा क्या उनको लॉस हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा। जिन लोगों ने सेल किया था क्या उनको लॉस हो रहा है, अभी देखो जिन्होंने टॉप पे सेल किया था उनको प्रॉफिट हो रहा था, उनको भी लॉस नहीं हो रहा, तो उनको हल्का फुल्का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट किनको हो रहा है, जिनको बाय किया। तो मार्केट यहां से लेके यहां तक रैली की है, हो सकता है कल के दिन फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाए, ये जो रेजिस्टेंस है 24,150 यहाँ रेजिस्टेंस ले और वापस यहीं पे कहीं पे रुका रहे और एक दिन और होल्ड कर दे। तो होगा क्या, मार्केट में पैटर्न क्या बनेगा, एक दिन दो दिन मार्केट ऊपर गया, फिर एक दिन इस टाइप से गया, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर दे। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर देता है कल के दिन, मंडे वाले दिन एक दिन के लिए, और फिर ट्यूसडे को अगर निकलना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ से अपने को वापस से 150 से 200 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। सपोज दैट बड़ा गैप अप खुल जाए, मान लीजिए 24,300 24,350 यहाँ पे खुल जाए, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने होल्ड किया, बड़ा गैप अप खुल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्राइस एक्शन देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ऊपर खुला है तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि पहले मार्केट को ऊपर जाने दो,
ऊपर जाने के बाद में अगर मार्केट घूम करके लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है ये इस लो को भी वापस से टच कर दे, राइट। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पे इस रेंज के मिडिल में फंस जाता है, तो यहाँ पे आपको वापस से प्राइस एक्शन देखने की जरूरत होगी। क्या मार्केट हायर हाई बना रहा है या फिर मार्केट लोअर लो बना रहा है, क्योंकि जिस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है नो डाउट बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है अपर साइड में। लेकिन हमें सेफ ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे, तो सेफ ट्रेडिंग करने के लिए जब तक हमें मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर या प्राइस बिहेवियर समझ में नहीं आए तब तक हमें ट्रेड नहीं करना। बुलिश फ्लैग अपने को दिख रहा है यहाँ पे नो डाउट, लेकिन फ्लैग का ब्रेकआउट जब आएगा तभी अपन ट्रेड करेंगे। तो ब्रेकआउट क्या वाला है, ब्रेकआउट है ये वाला। हो सकता है मार्केट एक दिन और कुछ इस टाइप से यहाँ पे इस हिसाब से बन जाए, तो ये एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनता रहेगा अपने सामने। तो आप ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो मंडे वाले दिन। अगर आपको इस रेंज के बीच में चलता हुआ दिखाई दे तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, रेंज से ब्रेकआउट दे वापस से रीटेस्ट करें और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे तभी आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है। ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सेम एज पर पहले वीकली चार्ट में देखेंगे बैंक निफ्टी, उसके बाद में डेली चार्ट में, देन अपन 15 मिनट में चार्ट में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, एनालिसिस अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना आपको कैसा लग रहा है और अपन इसमें क्या एडिशनल ऐड कर सकते हैं, क्या आपके अकॉर्डिंग में कर सकता हूँ, वो सारी चीजें आप अपना फीडबैक दोगे तो मुझे पता चलता रहेगा, राइट। अभी देखो बैंक निफ्टी का अपन डेली वीकली एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस अगर करते हैं तो देखो एक चीज आप देखना, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, मार्केट वीकली चार्ट में एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, हायर साइड में ये और लोअर साइड में मार्केट यहाँ पे। तो नो डाउट यहाँ पे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का एरिया वो नहीं दिख रहा हमें। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक एक ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा और इसके ऊपर नहीं जाता तब तक एक ब्रेकआउट नहीं दिखेगा हमें। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अपने को ये दिख रहा है। हाँ यहाँ पे है तो हो सकता है कि पहले की कंडीशन के अंदर जैसे यहाँ से लोअर साइड से अपर साइड में गया था, हो सकता है यहाँ से वापस अपर साइड में निकलने की तैयारी कर। लेकिन ये एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया आ रहा है अपने पास 50,000 का, और अब ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 54,000 का। तो वीकली चार्ट में कुछ इस तरह से है। और सेम निफ्टी की तरह ही है, एक बड़ी कैंडल बनी थी, बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट ने 2 दिन होल्ड किया यहाँ पे। हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर वापस से नीचे की तरफ आए और यहाँ पे एक वापस से हैमर टाइप में कुछ अपने को बना के बनता हुआ दिखाई दे। अभी बात करते हैं अपन डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो जब से बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है वहां पे वॉल्यूम्स थोड़े कम हो गए हैं, और जो एट द मनी इन द मनी जो अपने ऑप्शंस आते थे, इन द मनी की तो बात मत करो आप, एट द मनी का जो बात कॉल्स या पुट के ऑप्शन थे वो भी अभी है ना 500 या 600 रुपए में अपने को ट्रेड करने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे 500 600 मिल रहे। तो देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, हायर प्राइस ऑलवेज अट्रैक्ट टू सेलर एंड लोअर प्राइस ऑलवेज अट्रैक्ट टू बायर, क्योंकि बायर्स क्या चाहेंगे हमेशा कि लो प्राइस में खरीदे हाई में बेचें, और सेलर चाहेंगे हाई प्राइस में खरीदे लोअर में बेचें। तो अभी जो बैंक निफ्टी है वो सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो गया है, क्योंकि उनको मंथली एक्सपायरी होगी एक तरह से, और वॉल्यूम भी वहां पे ना, जैसे आप बाय करोगे, बाय करने के जस्ट सेल करो करते हो ना, बाय करते ही अगर सेल करोगे तो भी आपको 1 रुपए का डिफरेंस तो बाइंग सेलिंग के बीच में चलता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द मैंने तो बैंक निफ्टी ट्रेड करना ही छोड़ दिया, निफ्टी के अंदर ही अच्छा वॉल्यूम हो जाता है तो वहां पे जाते नहीं है। अभी डेली चार्ट चल रहा है अपना बैंक निफ्टी का। देखो मेजर सपोर्ट निकल के क्या रहा है, ये वाला मेजर सपोर्ट आपके पास निकल के आ रहा है 50,000 का। एक देखो मार्केट नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है। अभी अगर मार्केट कल के दिन बैंक निफ्टी एक कैंडल और यहाँ पे बना देता है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास सपोर्ट आ रहा है 50,000 का, राइट, ये 50,000 सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी में, एक रेड कैंडल और अगर यहाँ पे बना देता है तो आगे आने वाले समय में अपने को एक बड़ी कैंडल रेड फॉर्मेशन यहाँ पे बनते दिखाई देगी, क्योंकि देखो ये जो लेवल है ना, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो अब बायर्स यहाँ पे और ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिखाएंगे कि हर बार इसको अपर साइड में यहाँ से खींच चले जाएं। देखो एक बार और 2 बार यहाँ पे अपर साइड में लेके गए थे, लेकिन उसके बाद में जितनी बार भी ट्राई कर रहे हैं वापस से एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे अपने को बनती हुई दिखाई देती है। तो इसमें तो ब्रेकडाउन जब होगा तो 50,000 के नीचे ही होगा। तो जब तक अपने को वेट करना है कि मार्केट 50,000 के नीचे नहीं आता तब तक अपन इसमें सेलिंग की पोजीशन नहीं देखेंगे। और हायर साइड में अगर देखना चाहेंगे तो सॉरी, अगर हायर साइड में अपन इसमें देखना चाहेंगे तो हायर साइड में अपने पास जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी 54,000 की। और डेली चार्ट में एक रेंज बनी है ये वाली, एक ये रेंज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये रेंज अपने पास में निकल के आती है 52,000 की। अभी देखते हैं कि ये रेंज जो आती है इंट्राडे में अपन इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट का चार्ट अपन एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, और ये 15 का चार्ट अपन देखो है ना। अभी 15 चार्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, देखो एक ट्रेड लाइन अपने सामने ये चल रही है, ठीक है,
और मार्केट में ये सपोर्ट भी निकल के आ रहा है अभी, और हायर साइड में अपने पास में रेंज क्या निकल के आ रही है 51,800 की। तो लास्ट स्विंग हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तीन ही कंडीशन में खुलेगा। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है, इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर ये सपोर्ट अपने पास में, ठीक है, और ये मार्केट में ट्रेड लाइन चल रही है, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट मींस यहाँ पे अगर खुलता है, यहाँ खुलने के बाद में अगर हल्का सा नीचे की तरफ आता है, नीचे आने के बाद में आपको ये लेवल ध्यान में रखना है 50,800 का। अगर यहाँ तक आने के बाद में यहाँ पे अपने को कोई बुलिश पैटर्न दिखे, कोई इंगल्फिंग दिखे, कोई हैमर दिखे, इनसाइड अप दिखे, टू अपने को ये सारी चीजें दिखे, बुलिश पैटर्न कहने का मतलब बुलिश पैटर्न अपने को दिखाई दे, तो यहाँ पे अपन बाय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड लाइन भी चल रही है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक भी दिया था, इसी जगह से जब गिरा था तो इसी जगह से बाउंस बैक दिया था, और वापस से मार्केट इसी जगह पे आ चुका है। तो अपने को क्या करना है, 50 से 60 का स्टॉप लॉस देना है, और 1:2 के लिए अपने को ट्रेड करना है, मीन 100 से 150 रुपए के लिए अपने को ट्रेड करना है। लेकिन किस जगह पे, इस जगह पे 50,800 के समथिंग अपने को कॉल बाय करनी है, पुट को सेल करना है, क्योंकि एक ट्रेड लाइन ये भी चल रही है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है, जो कि इस रेंज के पास में खुल जाता है, यहाँ पे 51,200, 51,150, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे खुलने के बाद में देखो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे आपके सामने क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपके पास सपोर्ट, ऊपर आ रहा है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे प्राइस को किसी न किसी तो डायरेक्शन में जाना है, हो सकता है वो ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या होगा, फिर वोलेटिलिटी कंडीशन में आ जाएगा। जैसे अपर साइड में जाएगा, सेलर यहाँ पे प्रेशर करेंगे नीचे, पुश करेंगे नीचे के लिए, और जैसे नीचे आएगा क्लोजिंग प्राइस जो रहेगी एज ए रिएक्ट करेगी सपोर्ट की तरह, तो यहाँ से ये जो प्राइस है वापस ऊपर की तरफ निकलेगी। तो बीच में अगर खुल जाता है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, आप खुद सोचो प्राइस अगर बीच में खुल गई तो कहाँ पे जाएगी, ना तो नीचे जाने के लिए आएगी और ना ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जिधर भी जाएगी उस तरफ से इसको पुश करने के लिए हम देख सकते हैं। तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड करेंगे अगर बीच में खुल जाता है तो ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करना, ये सपोर्ट आपका, ये रेजिस्टेंस है, बीच में खुल गया है तो कल के लिए वेट करो, क्योंकि देखो हमेशा ट्रेडिंग नहीं होती मार्केट के अंदर, आपको चीज समझना होगा, आपको वेट करना होगा अपने दिन का, चूज योर वेट, क्योंकि चूज योर डे आपको करना होगा, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो यहाँ पे अगर मार्केट निकलने का ट्राई करता है तो एक दिन जाने दीजिए, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई तो कंफर्म हो गई, हाँ ऊपर जाएगा। अगर डाउन साइड में क्लोजिंग आएगी तो हाँ कंफर्म हो गया, डाउन साइड में क्लोजिंग आएगी। बड़ा गैप पे गैप डाउन की कंडीशन, मान लीजिए इसके ऊपर खुला है डायरेक्ट लिया है, इसके नीचे खुला है, फिर अपने को क्या करना होगा, प्राइस एक्शन देखना होगा। प्राइस एक्शन का मतलब है हायर हायर देखना होगा या लोअर देखना होगा, ठीक है। एक सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो आपको सिर्फ है ना 15 से 20 मिनट देने मार्केट को, स्टार्टिंग से 9:30 बजे मार्केट, 9:15 मार्केट स्टार्ट होता है, तो आपको 15 से 20 मिनट देना है, मतलब कि आपको 9:35 या 9:40 के समथिंग मार्केट को चेक करना है। चेक क्या करोगे बता दूं, आपको सिर्फ ये चेक करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर के, क्या मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, क्या मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। ये चीजें आपको 20 मिनट ऑब्जर्व करनी है कि ऐसे जा रहा है या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसे जा रहा है आपको सिंपल है, आपको पुट बाय करनी है और उसको स्टॉप लॉस लेके बैठ जाना है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सिंपल है, आपको कॉल बाय करनी है, स्टॉप लॉस लेके बैठ जाना है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। उसके बाद में और कुछ नहीं करना, मार्केट चलने दो, उस हिसाब से मार्केट में अपना पैसा बनाए, क्योंकि मार्केट तीन ही कंडीशन में चलता है, TVS, मतलब ट्रेंडिंग, वोलेटाइल और साइडवेज। मार्केट हमेशा इसी हिसाब से काम करता है। तो मार्केट को ट्रेड करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट क्या है, अपन इसके लॉजिक को समझने का ट्राई नहीं करते, अपने को हर दिन पैसा चाहिए। तो ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। कल के लिए अपन क्या ट्रेड कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।